Dear viewers, please like, comment, share and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you will get the notifications of my new videos. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पास्कल्स ट्रायंगल के 10 इम्पॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग कह लीजिए फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पास्कल ट्रायंगल को सबसे पहले देखते हैं कि पास्कल ट्रायंगल ड्रॉ कैसे होता है। बहुत आप लोगों को पता भी होगा, उसको चलिए सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। इसके बारे में पढ़ना है तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने का तरीका यही है कि आप पहले इसको एक ट्रायंगल 1 1 1 का एक ट्रायंगल बनाइए। 1 + 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, फिर कॉर्नर कॉर्नर में आपको 1 डालना है। फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू करते चले जाना है। 1 + 2 3, 2 + 1 3, 1 1, इसी तरीके से आपको कंटिन्यू करना है। 10 10 5 1 1 6 15 20 15 6 1 1 7 21 35 again 35 21 7 1 1 then 8 28 और ये कितना होगा 56 70 56 अगेन 28 8 1। चलिए यहाँ तक रहने देते हैं। इसी तरीके से ये पास्कल ट्रायंगल आगे बढ़ता चला जाएगा। अब ये पास्कल ट्रायंगल है, इस पास्कल ट्रायंगल में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं जो अभी भी इस पे रिसर्च और नई नई चीज़ें इसमें से निकल कर सामने आ रही हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, जो पास्कल ट्रायंगल जो पहले नंबर पे मैंने रखा है वो है बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसका पहले फैक्ट की बात कर लें या पहले एप्लीकेशन की बात करें तो बाइनोमियल एक्सपेंशन। इस पास्कल ट्रायंगल से हम बड़ी आसानी से बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। बाइनोमियल एक्सपेंशन जनरली जब हम करते हैं, या सपोज a + b होल टू द पावर 5, अगर हमें इसको एक्सपेंड करना है a + b होल टू द पावर 5, इसको आप बाइनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन पास्कल ट्रायंगल से भी बड़े आसानी से और बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं एक काम करता हूँ। ये जो रो है, आप रो देख रहे हैं ना, ये वाली, इसको शुरू से रो नंबर 0 से इसको नाम, सारे रो का नाम लिख दे रहा हूँ। रो 1 रो 0 से शुरू करके रो 0, रो 1, रो नंबर 2, इसी तरीके से रो नंबर 3, रो नंबर 4 5 6, रो नंबर 7 और ये लास्ट है रो नंबर 8। ठीक है, ये मैंने रो का नाम लिख दिया 1 बाय 1 करके। ठीक है, रो नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मैंने 8 रो को लिखा हुआ है, तो 8 रो तक मैंने यहाँ पर लिख दिया। चलिए, अब आपको a + b होल टू द पावर 5 चाहिए। तो अब जब 5 चाहिए तो आप रो नंबर किसको देखेंगे, रो नंबर 5th को देखेंगे। रो नंबर 5th में जो आपको नंबर दिख रहा है उसको फ़ौरन नोट कर लीजिए। फ़ौरन नोट करेंगे तो 1 आप देखेंगे, फिर 5 है आपके सामने, फिर 10 है, फिर 10 है, फिर 5 है, फिर 1 है। उसके बाद आपको क्या करना है, ए बी लिख दीजिए सब में बिना टाइम वेस्ट किए। और ए बी लिखने के बाद आप सब में क्या लगाइए, पॉजिटिव का साइन लगाइए, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद ए से शुरू करिए। यहाँ पे 5 है, a टू द पावर 5 लिखिए, पावर्स घटाते चले जाइए 0 तक। फिर b से शुरू करिए 5, फिर पावर घटाते चले जाइए रिवर्स में आते हुए। ठीक है, इसको फिर आप जब करेंगे तो ये आ जाएगा a टू द पावर 5, क्योंकि b टू द पावर 0 1 होता है, प्लस 5 a टू द पावर 4b प्लस 10 a³ b² प्लस 10 a² b³ 5a b टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 5। तो ये आपने इसका क्या कर दिया, एक्सपेंशन कर दिया पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से। तो ये तो सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा एक इसका एप्लीकेशन है पास्कल ट्रायंगल का, कि आप इसको किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन को इससे आप कर सकते हैं। दूसरा जो इसका फैक्ट है, जो इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, कि सपोज़ अगर A1 A2 A3 A4 एंड A5, ठीक है, ये 5 प्लेयर्स हैं, सपोज़ 5 प्लेयर्स हैं।
अब ये 5 प्लेयर्स में से आपको 2 प्लेयर्स को चुनना है टेनिस की टीम बनाने के लिए। इन 5 में से किसी 2 को चुनना है टेनिस की टीम बनाने के लिए। टेनिस की टीम डबल्स में 2 प्लेयर होते हैं, तो 2 ही प्लेयर को चुनना है। तो आप कितने तरीके से इसको चुन सकते हैं, कितने तरीके से वो टीम आप बना सकते हैं। तो आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा है कि ये 5C2 तरीका है इसका, यानी 5C2 जो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, इट मीन्स 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। तो यहाँ पर 2 है, फैक्टोरियल 2 ही होता है, 3 ये कैंसिल हो जाएगा और ये आप करेंगे तो यानी आपको 10 ऐसे तरीके हैं। ठीक है, ये सेम चीज़ आपको पास्कल ट्रायंगल से मिल सकती है। 5C2 या 5 में से 2 को चुनना है ना, 5 में से 2 सिलेक्ट करना है, या 5C2 तो आप क्या करेंगे 5 या 5 में से, तो 5 यानी रो नंबर 5 और 2 मतलब रो नंबर 5 में सेकंड वाला 5C2। तो 5C2 रो नंबर 5 और आप इसमें सीक्वेंस में 1 को छोड़कर 1 and 2 यानी दिस 1 and 2। तो ये जो नंबर आप जो 5C2 कैलकुलेट करेंगे आपको इससे भी मिल जाएगा। मतलब सपोज़ कभी इस तरीके से हुआ, आप करके देख लीजिए। सपोज़ 7C3 है, ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक है, 7 को आप करें तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, राइट। और यहाँ पर 3 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये 35 आ रहा है। तो 7C3 यानी रो नंबर 7 ये डिनोट कर रहा है रो को। रो नंबर 7 में जब आप जाएंगे तो यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे 7 से, 1 को छोड़ के 1 2 3, 35 आ रहा था यहाँ पर, और ये आपको यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, 35 मिल रहा है। तो ये भी एक दूसरा ये जो फैक्ट है, ठीक है, कि आप 5C2 या जो कॉम्बिनेशन है वो आपको इससे भी मिल सकता है, उसकी जो वैल्यू है वो इससे मिल जाएगी। चलिए, ये 2 फैक्ट हो गए। अब चलिए तीसरे पे चलते हैं। ये जो तीसरा फैक्ट नंबर 3, तीसरा फैक्ट ये है कि इसको भी मिटा देता हूँ मैं। फैक्ट नंबर 3 जो है वो क्या है, आप जो सारी अगर डिजिट्स रो नॉट, रो 1, रो 2, रो 3 सबकी डिजिट्स ऐड करें तो देखिए क्या मिल रहा है आपको। यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, इसको करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, इसको करेंगे तो 16, 32। तो ये भी आपको एक क्या मिल रहा है, पैटर्न मिलता चला जा रहा है। और ये पैटर्न कैसा है, ये 2 टू द पावर है, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 5, 2 टू द पावर 6, 7, 8 एंड सो ऑन, इसी तरीके से चला जाएगा। यानी पास्कल ट्रायंगल के जो रो है अगर उनके डिजिट्स को ऐड करें तो हमें 2 के पावर में नंबर मिल जाएंगे। यानी रो नंबर 5 के अगर डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 2 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 32 आएगा। ठीक है, तो ये तीसरा फैक्ट था। इसी तरीके से एक और फैक्ट है, यानी फैक्ट नंबर 4 पे चलते हैं। फैक्ट नंबर 4 में है कि अगर आप इनकी डिजिट्स को ऐसे ही लिख दें, ठीक है, 1 11, ठीक है, 1 2 1, 1 3 3, 1 1 4 6 4 1, तो आप क्या देखेंगे कि ये 11 के पावर्स में आपको मिलता चला जाएगा। जैसे वो 2 के पावर में था, इसी तरीके से 11 के पावर में आपको मिलता चला जाएगा। ये 11 टू द पावर 1 है, ये 11 का स्क्वायर है, 11 क्यूब करेंगे तो आपको ये मिलेगा इस तरीके से। तो ये बहुत सारे पैटर्न आपको इसमें दिखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये 4th वन था। आगे बढ़े, जो 5th वन का जो इसका फैक्ट है या इसका जो पैटर्न है वो आपका ये है कि अगर आप इसको देखें, इन नंबर्स को देखें, तो ये नंबर्स आपके कैसे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। ये नेचुरल नंबर्स मिल जाएंगे आपको।
ठीक है, या काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं। तो फैक्ट नंबर 5th में आपको, यानी इसमें देखेंगे तो आपको कैसा मिल जाएगा, ये नेचुरल नंबर्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से एक और पैटर्न देखिए, अगर आप इनको देखें, अगर आप उसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। चलिए मिट गया है। अब अगर आप इन नंबर्स को देखें, अगर आप इन नंबर्स को, तो ये फैक्ट नंबर 6 में ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर का हमें पैटर्न इसमें मिल जाएगा। ट्रायंगुलर नंबर का मतलब क्या है, ये नंबर्स क्या आ रहे हैं, 1 6 136 10 15 21, यानी अगर हम हर नंबर के डॉट्स बनाएं 3 तो हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलता चला जाएगा। देखिए 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरीके से 15 1 2 3। तो इसीलिए इन नंबर्स को क्या बोला जाता है, ट्रायंगुलर नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको एक पैटर्न मिल जाएगा। इसी ट्रायंगुलर नंबर में अगर हम फैक्ट आगे की बात करें, 7 की बात करें, तो आप यहाँ पे गौर अगर करेंगे, ये जो ट्रायंगुलर नंबर है, अगर ट्रायंगुलर नंबर के 2 को ऐड करें, अगर सपोज 1 3 को ऐड करेंगे अगर आप 1 + 3 तो आपको 4 मिलेगा। ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर। फिर आगे बढ़ेंगे, 3 + 6 को ऐड करेंगे तो ये 9, यानी 3 का स्क्वायर मिल जाएगा आपको। इसी तरीके से 6 + 10 आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपको 4 का स्क्वायर मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ते चले जाइए, कहाँ तक पहुँचे, 6 + 10 10 + 15 10 + 15 आपको 25, यानी 5 का स्क्वायर मिल गया। और इसी तरीके से एक और कर लेते हैं, 15 + 21 तो आपको मिल गया 36, यानी 6 स्क्वायर। यानी इस तरीके से आप ये जो आप इस तरीके से देख रहे हैं ट्रायंगुलर नंबर की जो लाइन है, इसमें आप दो नंबर्स को का पेयर बनाते हुए ऐड करते चले जाएंगे तो आपको नंबर्स यानी नेचुरल नंबर के स्क्वायर आपको मिलते चले जाएंगे। तो ये भी एक पैटर्न था। और आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं इसमें और क्या क्या फैक्ट्स हैं। अगला जो नेक्स्ट 8th जो मैंने लिया हुआ है 8th नंबर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। ये अगर आप इस तरीके से डिजिट्स को ऐड करें, इस तरीके से, ये 1 भी इसमें आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप डिजिट्स को ऐड करें तो देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे ये 1 आया, यहाँ पे 1 आया, 1 + 1 2 आया, 2 + 1 3 आया, 3 यहाँ पे 3 + 1 5 आया, और 1 + 4 4 3 7 और 8, इसी तरीके से 5 5 12 और ये 13। और एक और कर लेता हूँ इसको, ये लास्ट वन जो है 1 6 7 7 10 17 17 और 4 यानी 21। इस तरीके से अगर आप इसको ऐड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको जो नंबर्स मिल रहा है 1 1 2 3 5 8 13 21 एंड सो ऑन, ये नंबर मिल जा रहा है। और ये जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं, ये कोई आम सीक्वेंस नहीं है, इसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। और इस सीक्वेंस, जैसा मैंने कहा कि ये कोई आम और ये कोई रेगुलर सीक्वेंस नहीं है, ये फिबोनाची सीक्वेंस बोला जाता है, क्योंकि इस सीक्वेंस में क्या होता है कि जो नंबर्स होते हैं, 2 नंबर्स को ऐड करके वो नेक्स्ट वन आता चला जाता है। यानी यहाँ इससे पहले 0 रहा होगा सपोज, तो 0 + 1 1,
1 + 1 2, 2 आ गया, फिर 1 + 2 3, फिर 2 + 3 5, इसी तरीके से 3 + 5 8, और ये आगे यानी नेक्स्ट इसी तरह से फॉलो करते चले जाएंगे। तो 13 + 21 आपका कितना हो जाएगा, 34 आएगा। ठीक है, तो ये जो फिबोनाची सीक्वेंस है, ये आपको फिबोनाची सीक्वेंस मिल रहा है। और ये जो फिबोनाची सीक्वेंस है, मैं बाद में इस पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये फिबोनाची जो सीक्वेंस है ये कनेक्ट करता है आपका गोल्डन रेशियो से, और गोल्डन रेशियो भी एक अलग टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये क्योंकि इस पास्कल ट्रायंगल के अंदर भी छुपा हुआ है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कितनी चीज़ें इसमें से निकलती चली आ रही हैं, है ना। तो इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिबोनाची सीक्वेंस, गोल्डन रेशियो ये क्या है। ये भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। आप ये जो शेप देख रहे हैं स्क्रीन का हमारा, ये भी गोल्डन रेशियो में है, और वो गोल्डन रेशियो जो होता है वो फिबोनाची सीक्वेंस का हर नंबर जो होता है वो भी गोल्डन रेशियो में ही होता है। तो इसको डिटेल में बाद में बात करेंगे ना, तो इस पर ही काफ़ी बात हो जाएगी। नेक्स्ट ये हो गया, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दे रहा हूँ नेक्स्ट के लिए। देखिए 9th वन जो है आपकी, ये इसमें कुछ ऐसा पैटर्न है कि अगर आपको किसी भी नंबर तक पहुंचना है, सपोज फॉर एग्जांपल 2 है, और रूल ये है कि आपको ऊपर से शुरू करना है, और ऊपर से जब आप शुरू करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, या तो ऊपर से आपको नीचे ही आना है। 2 ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है कि आप ऊपर से नीचे आ सकते हैं, डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते हैं, ना राइट साइड जा सकते हैं, ना ही ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, मैं इसको अलग से बना रहा हूँ। ठीक है, मैं इस नंबर की बात करूँ। अब आपका रूल क्या है, यहाँ से आपको शुरू करना है, तो आप या तो इधर आएंगे, फिर एक इधर आएंगे, एक तरीका ये हो गया, और दूसरा फिर इधर आ सकते हैं, इधर आ सकते हैं, इधर आके इधर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कितने तरीके से इधर भी नहीं जा सकते हैं और ऊपर भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो आप एक तरीका आपको ये मिला कि आप इस तरीके से यहाँ पे पहुँचें, और दूसरा तरीका ये मिला। तो 2 ही तरीके हैं आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये जो नंबर है वो आपको बता देगा कि कितने तरीके हैं यहाँ पे इस फॉर्म में पहुँचने के लिए। 2 तरीके हैं, तो यहाँ पे 2 है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 3 ले लें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 3 की बात करें तो 3 तरीके होने चाहिए, वो भी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला तरीका मैं बना रहा हूँ कि या तो ऐसे हो, एक तरीका ये हो गया, दूसरा एक ये हो गया, और तीसरा यहाँ से आए, इस पे आए और इस पे आए। तो देखिए 3 ही तरीके हैं, और वो जितना नंबर है वो उतने तरीके वो आपको दिखा देगा। इसी तरीके से आप 6 10 पे भी कर सकते हैं। 6 पे पहुंचने के लिए आपको 6 तरीके मिलेंगे, 6 रास्तों से आप आ सकते हैं, 10 पे 10 तरीके से आ सकते हैं। तो ये भी एक फैक्ट और उसकी प्रॉपर्टी थी। और जो लास्ट वन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसको बोलते हैं हॉकी पैटर्न। क्या बोलते हैं? हॉकी पैटर्न नहीं, हॉकी स्टिक पैटर्न। हॉकी स्टिक पैटर्न ये बड़ा नाम से भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि देखिए हॉकी आपने देखी है, हॉकी स्टिक किस तरीके से होती है, ऐसे जाकर कुछ इस तरीके से होती है, या ऐसे भी बना सकते हैं कि कुछ इस तरह की हॉकी होती है। ठीक है, तो ये जो हॉकी स्टिक में पैटर्न इसलिए है कि यहाँ के अगर आप नंबर्स को जोड़ें तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो उनका समेशन मिलेगा। क्या कहने का मतलब है? चलिए मैं अब यहाँ पे हॉकी स्टिक बनाने जा रहा हूँ। मैंने एक हॉकी स्टिक बनाई, पहली हॉकी स्टिक बनाई, इसको देखिए 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितना है, 5 आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, ये पैटर्न है। इसी तरीके से दूसरी बनाने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर, और कुछ दूसरा लेता हूँ। दूसरा सपोज़ ये ले रहा हूँ, यहाँ से एक हॉकी स्टिक बना रहा हूँ। अच्छा, ये तो मैंने ऐसे बना दिया है, लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि ये हमेशा हॉकी की स्टिक आपकी इस फॉर्म में होगी। अब इन सबको आप ऐड करिए, 1 + 4 5 and 10 15 15 and 20 35, ये 35 मिल रहा है।
कोई भी आप कहीं पे भी इस पैटर्न पे आप बना के देखिए, आपको जो स्टिक में राउंड हो रही है वहाँ का जो नंबर है ये सबका समेशन मिलेगा। 4 + 6 10, 10 10 20, 20 35, 35 में अगर आप 21 ऐड करेंगे तो 56। कोई भी इस तरीके से आप लेते चले जाएंगे तो आपको ये पैटर्न ज़रूर मिलेगा। देखिए 27 28। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो थी इसमें मैंने पास्कल ट्रायंगल के जो 10 एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, इसके पैटर्न भी कह सकते हैं, फैक्ट प्रॉपर्टीज़ कुछ भी कह सकते हैं कि पास्कल ट्रायंगल की से ये फैक्ट्स हमने 10 ऐसे फैक्ट्स के बारे में आज की इस वीडियो में जाना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ नॉलेज गेन किया होगा और आगे चलकर आप इसको अप्लाई भी करेंगे इस वीडियो को। मेरे चैनल पे इसी तरीके से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कनेक्टेड विद अस।